हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1.4। देखिए 1.3 के हम देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स आपके रहेंगे एक अलग क्लास में बता देंगे कि कौन से चैप्टर आपके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो अभी के लिए आप अपना सिलेबस लेकर चलो, क्योंकि अभी तो सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ है ना। तो जो भी स्टूडेंट आगे मैथ्स में आगे जाना चाहता है ना, जो MSc करेगा मैथमेटिक्स से, उसको पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो सिलेक्टेड सिलेबस की अभी से डिमांड आ रही है, इसका मतलब आप मैथ्स आई थिंक BSc तक ही पढ़ेंगे। अगर आपको आगे पढ़ना है सो प्लीज़ कंप्लीट योर सिलेबस। हम देखते हैं यहाँ पे dy/dx इक्वल्स टू दिस। क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? तो हमने कल कैसे चेक किया था भाई, हमने यहाँ पे x कॉमन लेना है। अच्छा, एक जो होती है फॉर्मेशन, देखो अगर मैं यहाँ पे x कॉमन लेकर चलती हूँ, अगर मैं यहाँ पे x कॉमन लेकर चलती हूँ तो y/x की फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 1/x आएगा, यहाँ पे 3/x आएगा। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन को रिड्यूस करना है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। शुरू से स्टार्ट करेंगे, यानी सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन देखेंगे। नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो आगे चलते हैं। वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हो आप। इसके बाद होमोजेनियस इक्वेशन देखेंगे। भाई होमोजेनियस इक्वेशन, इसके बाद आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अगर यहाँ पे लग रहा है कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो बिल्कुल ही नहीं बन रही है, अभी हम देखेंगे आगे क्या फॉर्मेशन होती है इसके बाद। तो हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि ना तो ये होमोजेनियस है, ना ये लीनियर है, ना ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से होगी। क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा। सो x + 2y जो वेरिएबल टर्म्स हैं, इनको मैं ब्रैकेट में लेकर चल रही हूँ। इधर से आप देखो, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो x + 2y सेम टर्म बन रही है। यहाँ पे सेम टर्म बन रही है, दिस वन एंड दिस वन, बिल्कुल सेम टर्म है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि भाई अगर सेम टर्म बनती है तो इसको हम लेकर चलते हैं, पुट x + 2y इक्वल्स टू v। इसको हम क्या ले लेंगे, कंप्लीट टर्म को, यानी x और y को अगर हम देखें यहाँ से तो कंप्लीट को हम v ले लेते हैं। ओके, इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 + 2 dy/dx इक्वल्स टू dv/dx। यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या रहेगी, 2 dy/dx इक्वल्स टू dv/dx -1। 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, 2 को इसके डिवीजन में ले जाओ। सो dy/dx की वैल्यू आ गई 1/2 dv/dx -1, ये वैल्यू आ गई। इसको उठाओ, कौन सी इक्वेशन नंबर, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड, और इसको ले लो इक्वेशन नंबर थर्ड। तीनों का यूज कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो dy/dx को क्या पुट कीजिएगा, 1/2 dv/dx -1। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको आपने v लिया, x + 2y को v + 1 डिवाइड बाय 2 टाइम v + 3। क्लियर दिस पॉइंट। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसके बाद अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेशन में कर सकते हैं, या अनदर होमोजेनियस इक्वेशन में कर सकते हैं, या फिर कई बार हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इस टाइप की फॉर्म अगर आ रही है जहाँ पे ना होमोजेनियस बन रहा है, y/x की फॉर्म बन रही है, ना ही लीनियर बन रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, लास्ट में इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dv/dx -1, 2 को इधर शिफ्ट कर लें, 2v + 2 डिवाइड बाय 2v + 3। अब क्या करना है, मुझे इस 1 को इधर शिफ्ट करना है। ओके, सो dv/dx आ जाएगा मेरे पास 2v + 2 डिवाइड बाय 2v + 3, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, +1। एलसीएम लीजिए, dv/dx इक्वल्स टू 2v + 3 2v + 2 + 2v + 3 इक्वल्स टू 4v + 5 डिवाइड बाय 2v + 3, ये आ जाएगा। अब इजीली आप वेरिएबल सेपरेशन मेथड से कर सकते हो। आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करोगे, इसको आप इधर शिफ्ट करो, 2v + 3 डिवाइड बाय 4v + 5 इंटू dv, और dx को उधर शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस एनी कांस्टेंट। यहाँ से इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 2v
अब देखो जब भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पावर है या डिग्री है वो इक्वल होती है, उस केस में हम सेम यहाँ बनाते हैं टर्म। यानी यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, या तो एक बार इसको ऐसे लिख लीजिए 2v डिवाइड बाय 4v प्लस 5 और 3 डिवाइड बाय 4v प्लस 5। ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस सी, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें हम, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 4v प्लस 5 न्यूमरेटर में भी बनाओ आप टर्म। न्यूमरेटर में बनाएंगे तो क्या रहेगा, अगर मैं न्यूमरेटर में फॉर्म करती हूँ सो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 इंटू 2v, 2 से डिवाइड कर दिया 4v प्लस 5। ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4v हो गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने, यहाँ पे 5 ऐड कर दिया 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट, 5 ऐड कर दिया 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया, प्लस 3 डिवाइड बाय 4v प्लस 5, दिस dv इक्वल्स टू x प्लस सी। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना भाई, ये 1/2 सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, इसके मल्टीप्लाई में रहेगा सिर्फ। ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम लेकर चलेंगे दिस, इधर मैं ये ब्रैकेट ले लेती हूँ एंड देन नाउ इंटीग्रेट। 1/2 सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में होगा, इसके मल्टीप्लाई में नहीं होगा। ठीक है, अगेन अब क्या करें, 1/2 इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, 1/2 4v प्लस 5 का डिवाइड में अलग लेकर जाओ, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रहेगा 1, माइनस 5 का डिवीजन में अलग लेकर जाइए, 5 डिवाइड बाय 4v प्लस 5। ठीक है, dv प्लस इसको अलग कर लीजिए 3 डिवाइड बाय 4v प्लस 5 dv इक्वल्स टू x प्लस सी। नाउ अब यहाँ कैसे करें, आप देखो यहाँ पे ये और ये सेम टर्म है तो इनको आप ऐड कर लीजिए। 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू डी वी इज डी वी, माइनस यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करो 5/2 इंटीग्रेशन डी वी बाय 4v प्लस 5, ये नेगेटिव रहेगा, प्लस 3 टाइम डी वी बाय 4v प्लस 5 इक्वल्स टू x प्लस सी। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा नेगेटिव है यानी 3 माइनस 5/2, ठीक है, 6 माइनस 5 1/2 आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम 1/2 dv का इंटीग्रेशन v माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1/2, इन दोनों को सॉल्व किया मैंने तो क्या मिला मुझे 1/2 इंटीग्रेशन dv बाय 4v प्लस 5 इक्वल्स टू x प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, यहाँ पे v लीनियर है, लीनियर होता है तो किस में जाता है इंटीग्रेशन, लॉगरिथम में जाता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा v/2 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 4v प्लस 5, और जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे उसको डिवाइड में लिख देते हैं, 4v का यहाँ पे 4v प्लस 5 का डेरिवेटिव करोगे 4 आएगा, वो डिवीजन में जाता है, इक्वल्स टू x प्लस सी। कर लीजिए सॉल्व, 4 थ्रू आउट कॉमन ले सकते हो, आई मीन एलसीएम ले सकते हो, उधर शिफ्ट कर दो। अच्छा यहाँ पे 2b है यानी 1/8 हो जाएगा, इधर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है ना 8 हो जाएगा, तो 8 से आप मल्टीप्लाई कर लो और फिर उधर शिफ्ट कर सकते हो, या इधर आप कॉमन ले लीजिए 1/8, एक बार कॉमन ले लो, यहाँ क्या रहेगा 4v माइनस इधर आ जाएगा लॉग ऑफ 4v प्लस 5, और वापस v को कन्वर्ट कर दो किस में x और y में, v हमने क्या लिया था x प्लस 2y को हमने v लिया था, है ना, वापस इसको कन्वर्ट कीजिए, सो दिस बिकम्स 1/8 4 टाइम x प्लस 2y माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे 4 इंटू एक्स प्लस 2y यानी 4v प्लस 5 की वैल्यू निकालो, 4 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5 यानी 4x प्लस 2y, सॉरी 8y प्लस 5, ठीक है, तो 4x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल्स टू x प्लस सी। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमें कुछ ऐसा मिले, ना तो हमारी ये होमोजेनियस इक्वेशन बन रही है ना ही लीनियर इक्वेशन बन रही है, तो इस टाइप की इक्वेशंस में अगर कॉमन फैक्टर आता है तो उसको हम v पुट करके सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स
ये 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये मेथड क्या कहता है भाई, यहाँ पे बताता है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे p और q क्या होते हैं, दीज आर फंक्शंस ऑफ x। किसके फंक्शन होते हैं, x के फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये x के फंक्शन होते हैं p और q। अब सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है, e रेज टू पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, इसके बाद आपको निकालना है सॉल्यूशन। क्या होता है भाई, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q दिस q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। आ जाइए इधर, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर फॉर्मेशन ये बन रही है तो यहाँ देखो फॉर्मेशन ये बन रही है, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। तो p की वैल्यू क्या है इधर, y का कॉफिशिएंट cos x, q क्या है जो राइट हैंड साइड पे टर्म है e रेज टू पावर sin x इंटू cos x। सही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। आप यहाँ पे बताओगे इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताइए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, दिस इक्वल्स टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यानी कि कॉस एक्स डी एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, ई रेज टू पावर साइन एक्स। ये आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर, सोल्यूशन देखो कैसे निकालिएगा। सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे मेरे पास है e रेज टू पावर साइन x। क्या है ये, e रेज टू पावर साइन x। y इंटू ई रेज टू पावर साइन x इक्वल्स टू q की वैल्यू पुट करो, q मेरे पास है e रेज टू पावर साइन x इंटू कॉस x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू पावर साइन x, राइट, प्लस dx प्लस c। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। इसको देखिए, ये टर्म बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये टर्म बिल्कुल सेम है, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2 टाइम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस c, ठीक है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ध्यान रखना। ऑलराइट, चलो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे भाई, cos x dx है, यूज़ क्या कर सकते हैं, sin x को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, पुट sin x इक्वल्स टू t, देन cos x dx becomes dt। सो दिस इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है e रेज टू पावर sin x y इंटू ये आ जाएगा मेरे पास e रेज टू पावर 2 इंटू टी, ये पूरा क्या बन गया dt प्लस c। इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पे, e रेज टू पावर 2t डिवाइड बाय 2, यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे पावर का, प्लस c, वापस t की वैल्यू पुट करो 1/2 e रेज टू पावर t हमने क्या लिया था, साइन x हमने t लिया था, ठीक है, और प्लस c। इधर e रेज टू पावर साइन x है, इससे डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करेंगे तो y इक्वल्स टू 1/2 e रेज टू पावर 2 टाइम्स साइन x डिवाइड बाय ई रेज टू पावर साइन एक्स प्लस सी डिवाइड बाय ई रेज टू पावर साइन एक्स, ठीक है। 1/2 ई रेज टू पावर, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये 2 टाइम ये 1 टाइम बच जाएगा। सी इंटू ई रेज टू पावर ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे ना तो नेगेटिव हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा सोल्यूशन। क्लियर, आगे देखिए, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नहीं मिल रही है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इंटू इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पर आप देखो क्यू जो होता है, जो राइट हैंड साइड पे होता है, वो केवल x का फंक्शन होता है। लेकिन अगर आपको इस टाइप से इक्वेशन मिल जाए dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई रेज टू पावर एन, ध्यान देना, q इंटू वाई रेज टू पावर एन, इनको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, बर्नौली इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपके पास y की पावर में जो भी आपके पास टर्म है थ्रू आउट डिवाइड कर लीजिए। मैं इसको डिवाइड करती हूँ, अगर मैं डिवाइड करूँगी y रेज टू पावर n तो मैं इसको -n लिख सकती हूँ,
यानी यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँगी तो क्या करोगे 1 बाई वाई रेज टू पावर एन, इधर भी वाई रेज टू पावर एन, यहाँ पे भी करोगे वाई रेज टू पावर एन, ये कैंसिल हो गया। 1 बाई वाई रेज टू पावर एन को लिखोगे वाई की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू यहाँ से क्या रहेगा, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, 1 माइनस एन हो गया इक्वल्स टू क्यू बच गया। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप होगा, जो भी आपके पास यहाँ पे टर्म आती है, जो भी टर्म आती है उसको आप z ले लो। क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 1 माइनस एन इक्वल्स टू z। ध्यान देना, आगे डेरिवेटिव करेंगे और dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मेशन बनाइए, यानी इसके मल्टीप्लाई में जो भी टर्म है इससे डिवाइड करो सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास ये क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की पावर मल्टीपल 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो डिवाइड कर लेंगे, x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया, ये कौन सी बर्नौली इक्वेशन है। क्या करें भाई, वाई स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वाई की पावर माइनस 1 बचेगा, यानी कि 1 बाई वाई बचेगा, एक वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। चलो इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब मैंने क्या कहा था, जो भी इस टर्म का मल्टीपल, ये क्या है p है, ये क्या है q है, जो भी p का मल्टीपल आए, यहाँ पे क्या मिला मुझे, y की पावर माइनस 1 मिला, इसको आप z ले लो, डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस वन वाई रेज टू पावर माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी मुझे वाई रेज टू पावर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी जेड बाई डी एक्स। इसको उठाओ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे देखो, इसको क्या लिख सकते हो भाई, इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई वाई स्क्वायर को वाई रेज टू पावर माइनस 2 लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई मुझे, माइनस डी जेड बाई डी एक्स। पुट कर दीजिए यहाँ पे, पुट इन फर्स्ट, कौन सी वैल्यू, दिस वैल्यू, ये आ गया माइनस डी जेड बाई डी एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या लिया आपने, इसको लिया z इंटू जेड इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ये नेगेटिव है, इसको हटाओ यहाँ से, मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी कर लीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हो, एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दो, यहाँ पे माइनस को मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो मेरी इक्वेशन बन रही है ये किस फॉर्म की बन रही है, विच इज ऑफ द फॉर्म डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी इंटू जेड इक्वल्स टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर ओनली फंक्शन ऑफ एक्स। आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे p की वैल्यू देखो क्या बनेगी, माइनस एक्स बाय, इसको भी यहाँ शिफ्ट कर लो, माइनस को यहाँ नेगेटिव बन रहा है ना, नेगेटिव बन रहा होगा, हाँ जी, इसको भी इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्यू क्या आ जाएगा भाई, एक्स डिवाइड, दोनों सेम चल रहे हैं क्या, कोई टर्म मिस तो नहीं कर दिए ना हमने, नहीं सेम चलेंगे, ठीक है सेम चल रहे हैं। ई रेज, हमें यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, ई रेज टू पावर पी डी एक्स, यानी कि एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। सही है, कैसे निकालोगे, मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, पहले इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं एक बारी। इंटीग्रेशन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा कोई नहीं, यही कर लेंगे भाई, यही कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे पुट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी, क्यों, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर का तो आपको एक्स मिल जाएगा, डेरिवेटिव कर दो 2x dx इक्वल्स टू dt, तो x dx की वैल्यू क्या मिली, dt बाई 2। ठीक है, पुट कीजिए यहाँ पे, सो e रेज टू पावर, इसको मैंने t लिया तो ये आ गया dt बाई 2 इंटू टी, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर लिख लो, 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास e रेज टू पावर 1 बाई 2 लॉग ऑफ टी, ये मिला e रेज टू पावर 1 बाई 2 लॉग ऑफ टी।
अब क्योंकि लॉगरिथम में अगर आगे आपके पास कोई भी नंबर है उसको आप इसके एंगल की पावर में ले जा सकते हो। इसको मैं लिख सकती हूँ t⁻² 1/2, इसे लॉगरिथम कैंसिल, t की पावर 1/2, 1/2 मतलब रूट और t की वैल्यू x² - 1। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। सोल्यूशन कैसे करोगे भाई? आपकी इक्वेशन अब z में चल रही है, ध्यान दोगे। z में इक्वेशन चल रही है, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया x² - 1 का रूट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है? q है x डिवाइड बाय x² - 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x² - 1 dx प्लस एनी कॉन्स्टेंट। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे हाफ पावर, यहाँ पे 1 पावर, बेस सेम है, कर दीजिए एडजस्ट। ये आ जाएगा रूट ऑफ x² - 1 dx प्लस c। अब कैसे करें? फिर से वही इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए फिर से पुट करेंगे। पुट x² - 1 को मैंने w ले लिया, 2x dx क्या आ जाएगा भाई? dw, 2 को उधर शिफ्ट कर दो। सो 1, अच्छा ठीक है 1/2 हाँ शिफ्ट हो गया था, तो इधर आ जाएगा मेरे पास 1/2 x dx हो गया dw/2, क्योंकि 2 को मैंने इधर लिख दिया, ये वाला 2 उधर जाके डिवाइड में जाएगा। x dx की वैल्यू dw/2 डिवाइड बाय रूट ऑफ t प्लस c। इंटीग्रेशन 1/2, ओह सॉरी t ध्यान आता है ना, हमने इसको w लिया है, तो w की पावर -1/2 लिख सकते हो, न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे dw प्लस c। इधर मेरे पास चल रहा है z इंटू रूट ऑफ x² - 1, ठीक है। 1/2 w माइनस हाफ, क्या कीजिएगा इसमें 1 ऐड करोगे, क्या बनेगा? पॉजिटिव हाफ, इसी से डिवाइड करते हैं। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो w⁻⁻1 प्लस 1 सॉल्व करेंगे, हाफ आएगा, वही उसी से डिवाइड करते हैं। 2 से 1/2 कैंसिल हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में 1/2 है। w की वैल्यू वापस पुट कर दो भाई, x² - 1 पावर इज हाफ प्लस c। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल, ठीक है। अब ये भी मेरे पास रूट में ही चल रहा है, z की वैल्यू क्या आ गई, इससे थ्रू आउट डिवाइड कर लो, ये और ये सेम टर्म है, कैंसिल, 1 प्लस c डिवाइड बाय रूट ऑफ x² - 1, ठीक है। बट आंसर मुझे किस में चाहिए? x और y में चाहिए। z क्या लिया था आपने? z देखो क्या लिया था, z हमने लिया था y⁻⁻, यानी इधर आ जाओ, z लिया था हमने y की पावर -1, ठीक है। पुट कर दीजिए वापस, z की वैल्यू पुट करो 1/y, क्यों? क्योंकि z आपने लिया था y की पावर -1, ये क्या होता है 1/y होता है। ये पुट करेंगे 1 प्लस c डिवाइड बाय रूट ऑफ x² - 1, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो इनको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है भाई जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब की जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की पीडीएफ, तो इसका सॉल्यूशन की पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल तो नहीं है, बट इसके क्वेश्चन सभी के सभी एप्लीकेशन पर जरूर करवाए हैं। जिस भी स्टूडेंट को कंप्लीट सिलेबस करना है, बीए बीएससी किसी भी सेमेस्टर, ओल्ड या न्यू, यानी कि नैप के अकॉर्डिंग करना है या फिर ओल्ड सिलेबस करना है, यू कैन ज्वाइन योर फेवरेट कोर्सेज ऑन योर एमएस एप्लीकेशन। बच्चे पूछते हैं कि मैम हम अगर वहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर दें तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कंसल्ट योर ऑल डाउट्स, आप अपने कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हो, आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन वहाँ पे मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो क्लास चाहिए तो आपको वीडियो क्लास मिलेगी। अगर आपको लगता है कि चैट में हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा तो आप चैट में डाउट क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन जॉइन लाइव क्लासेज ऑन एप्लीकेशन। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आपके किसी फ्रेंड्स क्लासमेट को अगर रिक्वायरमेंट है सो प्लीज़ उनको ज़रूर बताइएगा एप्लीकेशन के बारे में। जिसको भी रिक्वायरमेंट है, मैं ये कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ किसी भी स्टूडेंट को, जिसको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मूव कर सकता है एंड अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकता है एंड अपने सारे बेसिक्स और सारे जो डाउट्स हैं क्लियर कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।